महादेव का अपमान हुआ तो माता सती ने अग्नि के कुंड में कूद गई। तो माता सती के शरीर भस्म हो गया। तो महादेव माता सती को लेकर जा रहे थे, तो माता सती का 52 टुकड़े गिरे थे 52 जगह पर। तो वो माता सती के 52 पीठ कहलाते हैं, है ना। तो फिर अगले जन्म में माता सती ने माता पार्वती का अवतार लिया। राजा हिमालय की पुत्री हुई। तो माता पार्वती को नारद जी मिल गए और कहते हैं, माता पार्वती आपका विवाह भगवान शिव से होगा, इसलिए आप वन में तपस्या करने लग जाइए। तो माता पार्वती घनघोर जंगल में तपस्या करने लग जाती है। माता पार्वती ने उस घनघोर जंगल में 10,000 वर्षों तक व्रत किया था। और 10,000 वर्षों तक क्या खाकर व्रत किया था मैया, बताइए? बेल पत्र। माता पार्वती ने 10,000 वर्ष बेल पत्र खा करके व्रत किया था। तब महादेव देख रहे थे। तो महादेव कहते हैं कि यदि पार्वती बेलपत्र पा करके व्रत को कर रही है, तो आज से जो भी मुझे बेलपत्र अर्पण करेगा मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए ना आप महादेव के मंदिर जाते हैं तो बेलपत्र महादेव को चढ़ाते हैं कि नहीं? चढ़ाते हैं ना? चढ़ाते हैं कि नहीं मैया? चढ़ाते हो ना? तब से महादेव को बेलपत्र चढ़ाने की रूल स्टार्ट हुई थी। राजा हिमालय को पता चला कि माता पार्वती तपस्या कर रही है, तो राजा हिमालय आते हैं माता पार्वती के पास और माता पार्वती को खूब समझाते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि पिताजी आप जाइए, मैं अपना व्रत तपस्या पूर्ण करके ही घर में आऊंगी, क्योंकि मुझे नारद जी ने कहा है कि मेरा विवाह प्रभु महादेव से होगा, शिव जी से होगा। तो अब राजा हिमालय चले गए, पर माता पार्वती ने अपना व्रत करते रहे। माता पार्वती अपना व्रत को नहीं छोड़े, अपनी तपस्या को नहीं छोड़े। माता पार्वती को सबने खूब समझाया, लेकिन माता पार्वती अपने मंजिल तक पहुंची गई, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ी। इसलिए मैया, जब भी हम लोग कुछ अच्छे काम करते हैं तो विघ्न आते ही हैं। जैसे माता पार्वती के पास आए थे, बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन माता पार्वती ने लक्ष्य नहीं छोड़ा। इसलिए आप लोग को भी लक्ष्य नहीं छोड़ना है ना? यदि लक्ष्य छोड़ देंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, और यदि मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। यदि आप अपना लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे, अरे जा फलाना कोई बोल रहा है उनकी बातों को इग्नोर करो, हटाओ, अपने लक्ष्य को ध्यान दो, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। यदि अपने लक्ष्य को पूरा कर जाओगे
तो जो लोग अभी तुम्हें समझा रहे थे, तुम्हें कह रहे थे ना कि ये सब मत करो, वही लोग तुम्हारी आरती उतारेंगे। इसलिए जीवन में ऐसा कर जाना कि जो तुमसे नफरत करते हैं वो तुमसे मित्रता करने लग जाए, वो तुम्हें पसंद करने लग जाए। इसलिए मैया अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ना, कितने भी विघ्न आए। जैसे माता पार्वती के तपस्या में, व्रत में आए थे ना, बहुत लोगों ने समझाया था, लेकिन माता पार्वती ने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। इसलिए मैया आप लोग भी ना छोड़ना अपना लक्ष्य, वरना मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है? तो अब विवाह का समय आ गया। तो महादेव तैयार हो रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। पहले महादेव ने अपनी सारी बारात को बुलाया, सारे भूतों को, अपने गणों को बुलाए, बारात तैयार की। फिर देवताओं को बुलाए, देवताओं की बारात हुई। फिर महादेव सजे, श्रृंगार कर रहे थे। तो गणों ने कहा, प्रभु हम लोग आपका श्रृंगार कर दे क्या? तो प्रभु ने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अपने कर लूंगा, अब खुद से करूंगा मैं। और कैसा श्रृंगार? भस्म लगा लिए, त्रिशूल लिए, चल पड़ो। नंदी पर उल्टा बैठ गए, सीधा नहीं बैठे, उल्टा बैठे। क्यों उल्टा बैठे मैया, किसी को पता है? वो अपने बारात को देख रहे थे कि कोई नाच, सब कोई नाच तो रहे हैं ना, इसीलिए वो उल्टा बैठ गए कि कौन नाच रहा है, कौन नहीं नाच रहा है। जो नहीं नाचता उसे करते, अरे नाचो। जो इसलिए देख रहे तो कौन नाच रहा है कि कौन नहीं नाच रहा है। आजकल के भी शादियां होती, विवाह होती है तो दूल्हा घोड़े पर सीधा बैठ जाता है, पीछे फूफा नाच रहे सारे, कोई कोई नहीं नाचे, लेकिन महादेव पीछे उल्टा बैठे, उलट कर बैठे हैं कि देख रहे हैं कि मेरे गण नाच तो रहे हैं कि नहीं। अब महादेव धीरे धीरे नंदी पर सवार होकर के जा रहे, उल्टा बैठे हैं। सारी बारात पहुंच गई सबसे आगे महादेव को छोड़ करके। महादेव अपने धीरे धीरे आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैना माता पार्वती माँ की मैया थी, मैना रानी। वो आरती की थाल लेकर जमाई को स्वागत करेगी। तो सबसे पहले विष्णु भगवान पहुंचे, नारायण जी। तो नारायण जी को देखा तो मैना रानी को लगा कि यही मेरे जमाई है। तो नारायण देखने में सुंदर देखे, अरे वाह 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 वाह, आरती उतारे, कितना सुंदर जमाई मिला है। तो कहा, नहीं 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 माता, मैं जमाई नहीं हूँ, मैं जमाई का सेवक हूँ। तो माता मैना रानी सोचती है कि अरे, जब मेरे जमाई का सेवक इतना सुंदर है तो फिर जमाई कितना सुंदर होगा। ये बातें सोच सोच कर और मन से प्रसन्न हो रही है। फिर वहां से ब्रह्मदेव आते हैं। फिर माता सोचने लगी, अरे ये 4 मुंडी वाला है क्या मेरा जमाई? ऐसे जमाई को मैं नहीं लूंगी, अभी विवाह नहीं कराना है मुझे, अपनी पुत्री का विवाह, अभी विवाह कैंसिल कराते हैं। तो ब्रह्मदेव कहते हैं, नहीं 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 माता, मैं आपके जमाई का सेवक हूँ। तो कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर वहां से इंद्र देव जी आ जाते, देवराज इंद्र। तो इंद्र देव दिखने में सुंदर थे। आरती की थाल मैना रानी करती, वाह कितना सुंदर जमाई मिला है मुझे।
तो फिर इंद्रदेव जी कहते हैं नहीं माता, मैं जवाई नहीं हूं, मैं जवाई का सेवक हूं। माता फिर सोचती है, अरे भाई, जब इतना सुंदर है जवाई का सेवक, तो जवाई कितना सुंदर होगा। ये बात सुन के और खुश होते जा रही है, और खुश हो रही है, और खुश हो रही है। तो फिर सबसे अंत में महादेव पहुंच जाते उल्टे। साथ साथ भूतों की भी बारात आ जाती है नाचते हुए। अब कोई कोई भूत ऐसे थे कि सिर्फ सर है, शरीर नहीं है, सिर्फ सर। और किसी किसी का भूत ऐसे थे, शरीर है, मुंडी नहीं है, सर ही नहीं है। अब कोई कोई ऐसे थे, हाथ पांव उल्टे थे। अब सबसे ज्यादा बारात में नाचने की, बारात में जाने की बच्चे लोग की इच्छा है, बच्चे लोग उत्साहित रहते हैं। वहां पे बहुत बच्चों जा रहे थे नाचते नाचते। तो बच्चों ने जैसे ही देखा भूतों को, एक भूत आया। कौन सा भूत पता है? कौन प्रकार का भूत? कौन सा प्रकार का भूत आया था भैया पता है? शरीर नहीं है, सिर्फ मुंडी है। और बच्चों से जाकर के मुंडी पूछता है, सर पूछता है कि हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है रे, हमारी बैठने की व्यवस्था कहाँ है, बताओ। अब जैसे ही देखते हैं भूत को सिर्फ सर है, मुंडी है, सर ही नहीं है, तुरंत भाग गए अपनी माताओं के पास। कहा माँ माँ माँ, अरे कैसा माता पार्वती को पति मिला है, भूतों की बारात लेकर के आया है, भस्म लगाया है, त्रिशूल रखा है। अब भूत लोग हमें डरा दिया। कैसा भूत है पता है? किसी किसी के हाथ पाए उल्टे है, किसी किसी का शरीर है, सर नहीं है, किसी किसी का सर है, शरीर नहीं है। हमसे कौन प्रकार का भूत पूछ रहा था पता है माँ? सिर्फ सर है, शरीर नहीं है। एक वो वाला भूत पूछ रहा था कि हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है, बताओ। तो हम लोग डर के मारे आ गया। तो सारी औरतें समझ गई कि माता पार्वती का विवाह करने महादेव आए हैं। तो सब चल गए महादेव को देखने के लिए। सब डर गए भूतों को देख करके। तो फिर क्या हुआ मैया? मैना रानी पहले आरती उतार देती है, फिर विवाह होता है, विवाह संपन्न होता है। फिर एक दिन महादेव और सारे जितने भी प्रेतगण थे वो भी माता पार्वती के घर में रुकते हैं। फिर सुबह विदाई होने लग जाती। अच्छा, हमारे यहाँ किसी की विवाह होती है तो विदाई होती है ना भैया, तो जो बेटी होती है वो बहुत रोती है। तो माता पार्वती को भी दुख लगा कि अब घर छोड़ के जा रहे, पता नहीं अब कब मिलेंगे माता से, पिता से, इस गांव की सुंदरता से, हरियाली से, कब आएंगे माता के पास, पिता के पास। ये सोच करके दुखी होती है। माता पार्वती भी रोने लगती है। फिर शांत हो जाती है। फिर माता पार्वती भगवान के शिवलोक को चली जाती है।